हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं। ओके, डीपली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और आप दोनों के बीच में ऐसी क्या रीज़न है जो आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपके पर्सन आपसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं, हम यहाँ पे देखने वाले। ओके, सो आपको करना क्या है, अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करना है। ओके, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यूनिवर्स, डिवाइन्स, एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है, करेंटली वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, हैप्पी फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग ए हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ओके, डोर टू रोमांस। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की बात करूँ तो आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप में लाइक स्ट्रेंथ और बैलेंस देख रहे हो कि इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों में रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ और बैलेंस हो सकता है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपसे डिटैच थे, बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, और कहीं ना कहीं ये पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, आपके पार्टनर को ये एहसास हुआ है कि यस, ये रिलेशनशिप एक चांस डिज़र्व करता है। ओके, वो आपकी तरफ इसलिए भी नहीं बढ़ रहे बिकॉज हो सकता है उनके ऊपर फैमिली बर्डन बहुत ज़्यादा है, या फैमिली नहीं मानेगी। अगर आपसे एक स्टेबल कमिटमेंट रिलेशनशिप में अगर वो जाना चाहे तो शायद फैमिली नहीं मानेगी। ये पर्सन ना अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे। ओके, इनके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, आपको लेकर के बहुत सारा लव है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का जो लव है ना वो कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा लव करते हैं ये आपसे, और कहीं ना कहीं दी सन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बैलेंस है, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार है, और कहीं ना कहीं ये प्यार एक बहुत ही पॉजिटिव वे में है। ओके, बट ये पार्टनर ना, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में जो भी पुराने दिन रहे हैं या जो भी कुछ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया है ना, वो लाइक एक आउटडोर साइड में मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, पर इस व्यक्ति का मुझे एक मेजर इशू ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियली चीज़ों की तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में लाइक मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। ओके, यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर चाहते हैं आप दोनों का जो बिखरा हुआ रिश्ता है, या जो भी रिश्ता आप दोनों का सेपरेशन में चला गया है, या फिर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लाइक बहुत कम लोगों के लिए मैच हो सकता है कि आपके पार्टनर का ऐसा हो सकता है। अगर आपको पता है, ठीक है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, अगर आपको पता है आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई तीसरा कोई रीज़न है, या कोई तीसरा कोई व्यक्ति है जो इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिसके वजह से ये पार्टनर आपके रिलेशनशिप में लाइक बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, या उस सिचुएशन की वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। ओके, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको वो स्टेबल कमिटमेंट रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे, बिकॉज ये आपके साथ फैमिली तो चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ इनका लव भी है, और कहीं ना कहीं इस लव को ये होल्ड करके रखे हुए ये पार्टनर। ओके, डेफिनेटली आपके साथ फैमिली रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व है। ओके, फैमिली ही एक ऐसी मेजर इशू है जिसके वजह से ये पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे, या आप दोनों मैरिड हो। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर सिंगल है, आप मैरिड हो, तो आपकी फैमिली की वजह से आप इनके पास नहीं जा पा रहे हो, या ये मैरिड है तो आपके पास ये नहीं आ पा रहे। ठीक है, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो। डेफिनेटली फैमिली है यहाँ पे, या आपकी तरफ से हो या इनकी तरफ से, बट डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली है। और अब आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है पास्ट में नहीं चाहते थे इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना। ओके, आपकी तरफ देखना, या फिर ये थर्ड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा थे आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है ना लाइक कार्मिक कोई साइकिल है। ठीक है, आपने नोटिस भी करा होगा कि आप दोनों ना सेम, जब भी कुछ स्टार्ट करते हो या आप दोनों के बीच में कोई कुछ खत्म होता है, ठीक है, तो सेम पैटर्न लाइक रिपीट होके उसी जगह पे आता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी देखूंगी कि आप दोनों में से फर्स्ट पहले कौन चेस करेगा। ओके, आप करोगे या फिर आपके पार्टनर आपको चेस करेंगे कि इस नो कॉन्टेक्ट को कौन तोड़ने वाला, आप पहले अप्रोच करोगे या फिर आपके पार्टनर पहले अप्रोच करेंगे। ओके, बिकॉज आपके पार्टनर का ध्यान मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, ये व्यक्ति आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ एक स्ट्रेंथ
लाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। इवन इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत देख पा रही हूँ मैं कि इनके अंदर स्ट्रेंथ है। ओके, ये लव करना जानते हैं, बट इनका ऐसा है ना कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनकी आदत हो चुकी है सामने से लेते हुए। ठीक है, हो सकता है बहुत कम देते हों आपके साथ, जब ये थे इस रिलेशनशिप में बहुत कम देते थे। एंड अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके साथ एक पैटर्न बार बार रिपीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप जहाँ से जिस चीज़ों को शुरू करते हो, लास्ट एंडिंग पे आके वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करते हो फिर से रिपीट वही आते हैं। स्ट्रांगली आप दोनों को, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों अलग इसीलिए हुए हो, सेपरेशन में गए हो, ताकि आप अपनी वर्थ को पहचान सके और आपके पार्टनर अपनी वर्थ को पहचान सके। ठीक है, बिकॉज आप लोग अपना कर्मा, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों का यहाँ पे लाइक पेंडिंग लग रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, सेम साइकिल सेम रिपीट होते जा रहा है बार बार। और आपको लाइक यहाँ पे अगर आप अपने करियर में, अपने फाइनेंस में ध्यान दे रहे हो सकता है इस पार्टनर से अलग होने के बाद लाइक आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, आप बहुत टेंशन में आ गए थे, और कहीं ना कहीं आपको लगा कि यस अब तो पार्टनर रहा नहीं, तो आप उनकी यादों के साथ ही कहीं ना कहीं सेपरेशन में चले गए और आप अपने फाइनेंशियली चीज़ों पे और अपने करियर पे थोड़ा ध्यान देने लगे। ठीक है, तो यूनिवर्स का यही एक तरीका होता है आपको समझाने का। अगर आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो और एक बैलेंस रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हो, अपने अंदर एक बैलेंस ला लेते हो और कहीं ना कहीं अपने काम में और अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, सो आप देखोगे आप लेट गो जैसे ही कर देते हो अपने काम पे, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, सो डेफिनेटली आप देखोगे कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। ओके, और आपके पार्टनर लाइक आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। सो इसके लिए लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ता है और कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, अब यूनिवर्स आके डायरेक्ट तो आपसे कहेगी कि नहीं कि ऐसा करो। ठीक है, ओके, सो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप में फर्स्ट इनिशिएटिव किसके तरफ से होगा, मेरे व्यूवर्स की तरफ से या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स मुझे बताएं फर्स्ट इनिशिएटिव किसके तरफ से होगा, बिकॉज दोनों की ही फीलिंग्स, मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हो, दोनों ही एक दूसरे को याद करते हो, बट कहीं ना कहीं दोनों ही डिटैच हो एक दूसरे से। ओके, और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप एक सोलमेट का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, देखते हैं कौन पहले अप्रोच करेगा। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे, द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दी सन। वाओ, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हो दी सन की एनर्जी यहाँ पे भी आई है, दी सन की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप इस पार्टनर का साथ चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है अपकमिंग इवेंट में आप ही एक्शन लोगे। ठीक है, अपनी तरफ से, बिकॉज आप देख सकते हो विथ 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आप कितने परेशान हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में खुद को लाने की भी कोशिश कर रहे हो, तब भी आप ला नहीं पा रहे हो। कि एक तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो भी नेगेटिव माइंड है, कहीं ना कहीं उससे आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो और आप रात के समय बहुत ज़्यादा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो, डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो, ये बैलेंस आप ही लेकर आओगे। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस आप ही लेके आओगे, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है और कहीं ना कहीं ये हर्मिट मोड में है। ठीक है, इनको आपकी तरफ आने में डर भी लग रहा है कि आप क्या रिएक्ट करोगे, आप कुछ कह तो नहीं दोगे सामने से, कुछ सुना तो नहीं दोगे। इस पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपसे। ठीक है, आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसको देख के भी इस पार्टनर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके, डेफिनेटली इस पार्टनर को आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ या कुछ भी स्टेटस आप लगाते हो, अगर ये आपका छुप के भी स्पाई कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इनको पसंद नहीं आता है। ओके, द सन की एनर्जी है। सो यहाँ पे मुझे लियो राशि स्ट्रांग मिली है, सजिटेरियस राशि स्ट्रांग मिली है, सिंह है यहाँ पे, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, सो मीन राशि भी है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूँ, सो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या लाइफ के किसी भी एरिया में। ओके, 330 मैंने कहा, तो सर डेफिनेटली कुछ जीरो से स्टार्ट हो सकता है, आप लोगों की न्यू बिगनिंग हो सकती है। ओके, नंबर 5 है यहाँ पे, नंबर 8 4। ओके, सो नंबर 12 है यहाँ पे और नंबर 4 है। ओके, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 1। ओके, एंड नंबर 19। सो हो सकता है 19 डेज में किसी के लिए, या 19 इसी मंथ की 19 डेट को
किसी के लिए अप्रोच आ सकता है उनकी पार्टनर की तरफ से, ओके। बट पहला इनिशिएटिव आपकी तरफ से होगा, सो डेफिनेटली पहला इनिशिएटिव तो आप ही लोगे, बिकॉज आपके माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा घर कर रही है, ओके। आप ज़्यादा सोच रहे हो, बिकॉज आपके पार्टनर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ईगोइस्टिक है और कहीं ना कहीं एक हर्मिट मोड पे बैठे हुए, ओके। इनके तरफ से मुझे एक्शन नहीं लग रहा है इतना क्विकली, ये पर्सन जो है खुद को किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते, बट हाँ प्यार इक्वली है, बैलेंस ये भी चाहते हैं, रिलेशनशिप आपके साथ ये भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनिशिएटिव इनके तरफ से मैं नहीं देख पा रही हूँ, ओके। सो नहीं देख पा रही हूँ तो मैं नहीं कह सकती कि यस आपके पार्टनर ही आएंगे आपको अप्रोच करेंगे, ओके। मैं शुगर कोटिंग नहीं करती। सो मुझे जो दिखा कि अप्रोच आपके तरफ से हो रहा है, हो सकता है आप अप्रोच कर भी रहे हो, आप इनके बारे में पता लगाने की, स्पाई करने की भी एनर्जी है आपकी, जहाँ पे आप स्पाई कर रहे हो, छुप के कर रहे हो, बट ठीक है, बट आपके पार्टनर भी छुप के कर रहा है, आप देख सकते हो। आप दोनों ही एक दूसरे से छुपे हुए हो, ठीक है। अब दोनों ही में पेनफुल सिचुएशन में, और अब दोनों ही चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में इक्वल एक बैलेंस है, बट सामने से किसी को अप्रोच नहीं करना है, ठीक है ना। आप करना चाहते हो ना आपके पार्टनर, बट डेफिनेटली चाहते दोनों हो कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए और एक इक्वल रिलेशनशिप ये हो, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सो डेफिनेटली अपकमिंग इवेंट में दोनों ही बैलेंस करोगे और ये लव रोमांस का जो डोर है आपके लिए कहीं ना कहीं ओपन होगा। दी सन की एनर्जी यहाँ भी है, दी सन की एनर्जी यहाँ भी है, सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी इक्वल है, ओके। आप देख सकते हो इक्वल एनर्जी आप दोनों की, ओके। आपके पार्टनर यहाँ पे भी हार्ट होल्ड कर रहे हैं और अपने आप को यहाँ पे भी ये होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत होल्ड बैक करते हैं आपको और कहीं ना कहीं होल्ड करके ये बैठे हुए हैं। ये खुद से तो कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट हाँ एक्शन आपकी तरफ से होगा, ठीक है। आप ही इस रिलेशनशिप में एक चांस दोगे और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आप बैलेंस करोगे और आपके पार्टनर उसमें आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, इक्वली आपको सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से। आप जैसे इस रिलेशनशिप में आगे से आओगे तो ये पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, ओके। डेफिनेटली ये पार्टनर आपको समझते हैं और कहीं ना कहीं आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा है इनको, जिसकी वजह से ये खुद भी एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में, ओके। सो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ओके। ओके, बट किसी भी कीमत में ये आपको गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसी भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो। आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन, सो इन्होंने जो भी किया है इसके लिए इनको गिल्ट तो है, ओके। लिटरली ये बहुत गिल्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, इनको बहुत बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभी खुद पे कि इन्होंने क्या करा इस रिलेशनशिप में, ओके। सो या तो इन्होंने ना कभी किसी को इतना मिस नहीं किया जितना ये आपको करते, ठीक है। मैंने कहा कि आप भी बहुत ज़्यादा ओवर मिसिंग एनर्जी में हो और आपके पार्टनर भी बहुत ओवर मिस करते हैं आपको, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, ओके। आई नो यू मिस मी आई नो यू मिस मी, तो आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप इनको मिस करते हो, डेफिनेटली आप मिस करते हो, बहुत मिस करते हो, मुझे ऐसा लगता है, ओके। अगर करते हो सो डेफिनेटली मुझे बताना, ओके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि येस आई मिस यू। सो डेफिनेटली ये जैसे तैसे खुद को एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, ओके। आई एम सो यहाँ पे ये अपनी शो जो रियल जो सेल्फ है इनकी, जो रियल है उनका जो रियल फेस है वो कहीं ना कहीं अब आपको ये दिखाने वाले, ओके। सो थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, सो डेफिनेटली आपको थैंक्स कह रहे हैं बिकॉज आपकी वजह से इनके फेस में इतनी बड़ी वाली स्माइल आती है, ओके। आपको सोच के आती है। यू बिलीव आर नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो, सो आप बिलीव करें ना करें बट ये पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये आपको मैसेज दे रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। एक और मैसेज लेते हैं चलिए, ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कि एक और मैसेज लेना चाहिए मी। सो डेफिनेटली हर एक सॉन्ग कहीं ना कहीं आपकी याद दिलाता है इनको कि बहुत मिस करते ये पार्टनर आपको, डेफिनेटली बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत है। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी, सो लाइफ के वो बेस्ट पार्ट हो जो यूनिवर्स ने, जो डिवाइन ने इन आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। एक लाइफ के बेस्ट पार्ट की तरह आपको देखते हैं जहाँ पे आप दोनों मिले हो, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, चाहे अच्छे वे में हुआ, चाहे आप दोनों के बीच में अभी कुछ भी सिचुएशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, बटन की एनर्जी है, सो आपको होप्स नहीं खोने बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से अगर अप्रोच जाता है इस पार्टनर को, सो डेफिनेटली ये पार्टनर आपकी बात मानेंगे, ओके। और मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को यहाँ पे अपने पार्टनर की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है,
ओके अपने पार्टनर की तरफ से मैसेज भी रिसीव कर सकते हो, बिकॉज ये पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हो और आपसे कुछ ना कुछ तो ये कहना चाहते हैं, ठीक है। आप देखोगे जैसे ही आप दोनों मिल जाओगे, आप दोनों कम्युनिकेशन में आ जाओगे, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। ओके बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं। ओके आप देख सकते हो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सो डेफिनेटली ये पार्टनर आपके लिए बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और ये लॉयल भी है आपके लिए। ओके हो सकता है इनके घर में पेट्स है या इनको पेट्स पसंद है, या फिर आपके पास भी पेट्स हो सकते हैं जिससे जिससे आप दोनों का ही लगाव बहुत ज़्यादा है। ओके आपके पास है तो आपका लगाव बहुत ज़्यादा है और इनके पास है तो इनका लगाव उनसे बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा। ओके बहुत अच्छे से आप दोनों बैलेंस करोगे इस रिलेशनशिप को, और इस रिलेशनशिप में लाइक एक नई एनर्जी, नई स्ट्रेंथ, एक नई ऊर्जा लेकर के आप दोनों आओगे। ओके एंजल ऑफ बैलेंस है तो यहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंजल्स आपको यहाँ पे लाइक सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके हो सकता है आप एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स को बहुत मानते हो और कहीं ना कहीं हर टाइम उनसे यही प्रेयर्स करते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक हार्मनी, एक पीस आ जाए। ओके सो डेफिनेटली आपकी लाइक विश सुनी जाएगी और आप दोनों के लिए एक लाइक स्टेबल रिलेशनशिप में क्रिएट होते हुए आप दोनों के बीच में देख पा रही हूँ। ओके सो या ये थी गाइज आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कोई गाइडेंस मिली हो रीडिंग से, रीडिंग को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई रीडिंग अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके और जुड़ जाइए डिवाइन की फैमिली से, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके सो आज सैटरडे है, सो यूनिवर्स को थैंक्स कहना ना भूले। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।